स्टूडेंट में शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 है हमारा फ्रैक्शन। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रैक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2, यानी कि इस पूरे का हाफ हो गया। फिर हम इसका एक और इसको जो है 4 पार्ट्स में अगर हमें डिवाइड करना है तो हम इसको इक्वली, देखो फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, इस तरीके से यहाँ पे हमने इक्वली इसको डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि शबनम कहती है कि अगर हमें एक रोटी को 2 चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करना हो तो ईच चाइल्ड कितना उसको पार्ट मिलेगा, तो ईच चाइल्ड जो है उसको हाफ रोटी मिलेगी। इस पूरे को अगर 2 में डिवाइड कर देंगे तो हाफ मिलेगी, एक इसको मिलेगी, एक इसको मिलेगी। इसी तरीके से अगर 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करना हो तो हम इसको एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक एक जो रोटी है वो सबको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि अब हमें बताओ कि जो 1/2 जो है वो ज़्यादा होता है या 1/4 ज़्यादा होता है। तो अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखो, यहाँ पे देखो, दोनों को देखो, तो आपको 1/2 मोर देन लग रहा है 1/4 से, या 1/4 मोर देन लग रहा है? क्योंकि हमने एक यहाँ पे इन्होंने एक रोटी के 2 पार्ट किए हैं, तो ये 2 पार्ट्स जो हैं वो इन एक एक पार्ट से ज़्यादा बड़ा है ना। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या करा, 2 पार्ट करके इन्होंने इसको और भी ज़्यादा छोटा कर दिया, तो यानी कि 1/2 से और कम हो गया 1/4। समझ में आ रही है आपको बात, कि ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट था और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इसको क्या करा, फिर इसको और भी 4 बच्चों में डिवाइड करना था, और भी छोटा कर दिया, तो इसका मतलब 1/4 लेस हो गया, 1/2 मोर हो गया, यानी कि ये हमारा 1/2 ज़्यादा है 1/4 से। तो यही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है कि 1/2 मोर देन है 1/4 से। 7.1 में फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर। बेनी कहता है कि विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। अब बताओ कि 1/5 मोर देन है 1/9 से या 1/9 मोर देन है 1/5 से, कौन सा ज़्यादा है? तो अरविंद कहता है कि 9 बिगर है। तो आई वुड गेस कहता है कि 9। उसने क्या करा, अरविंद ने जो है वो क्या देखा, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर देखा, उसको लगा डिनोमिनेटर 9 बड़ा है तो उसने बोल दिया कि 1/9 बड़ा है। तो बेनी कहता है कि नहीं, ये तो कॉमन मिस्टेक, ऐसे नहीं होता। उसने बोला दैट इज़ अ कॉमन मिस्टेक, थिंक ऑफ दिस फ्रैक्शन एज शेयर। अब आप खुद सोचो, इन्होंने बोला कि इफ़ 1 रोटी शेयर 5 चिल्ड्रन, अगर एक रोटी को 5 बच्चों में शेयर करना हो और उसी रोटी को फिर 9 बच्चों में शेयर करना हो, तो कौन सा पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा, 1/5 या 1/9? जैसे ऊपर हमारा 1/2 और 1/4 था, एक रोटी को 2 में शेयर किया था और एक रोटी को 4 में शेयर किया था, तो 1/2 का जो शेयर पार्ट था वो 1/4 से बड़ा था। ऐसे 1/5 का भी बड़ा होगा ना, क्योंकि 1/9 तो और भी छोटा हो जाएगा उसको, और यानी 1/9 मतलब और भी ज़्यादा बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं। अब एक रोटी को 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करोगे और उसको फिर 9 में डिवाइड करोगे, यानी कि उसको और भी छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, तो 1/5 जो है वो मोर देन होगा 1/9 से। ठीक है, तो वो इसका मतलब यहाँ पे उसने बोला कि 1/100 जो है वो बिगर होगा 1/200 से। ठीक है, तो यही इन्होंने चीज़ बोली। उसने कहा अब आप तुम समझ गए हो कि 1/5 जो है वो ग्रेटर देन है 1/9 से, ऐसी 1/100 जो है ग्रेटर देन है 1/200 से। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको शेयर करोगे तो 1/100, अगर आप एक किसी भी चीज़ को, मान लो आप किसी भी चीज़ को 1/100 में शेयर करोगे, फिर उसी को आपको 1/200 में करना है, कि उसका जो 1/200 है ना वो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। उसके बाद यहाँ पर है व्हेन 1 यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्वल इक्वल पार्ट। जब एक यूनिट को बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट को फ्रैक्शनल यूनिट कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट, यानी कि एक पार्ट को, जैसे कि पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ईच पार्ट क्या हो गया, फ्रैक्शनल यूनिट। ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शनल यूनिट। फिर इसी को जो क्या करा उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट क्या हो गया, फ्रैक्शनल यूनिट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद वी ऑल्सो समथिंग रेफर टू फ्रैक्शन यूनिट को कई बार जो है यूनिट फ्रैक्शन भी जो है वो कहते हैं। इतना समझ में आ गया, तो अब हम इसके करते हैं फिगर इट आउट। सबसे पहले जो है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शन। तो फर्स्ट हमारा है 3 गवावाज टुगेदर weight 1 kg if they are roughly of the same size, each guava will roughly weight dash kg। अब यहाँ पर देखो 3 गवावा हैं। गवावा क्या होते हैं, अमरूद होते हैं। उन तीनों को जब देखा,
उन तीनों का जो मिलाकर ना 1 kg वेट हो रहा है। इफ़ दे आर रफली ऑफ सेम साइज़, आप मान लेते हैं कि चलो तीनों एक साइज़ की ही हैं। ईच गवावा विल, तो हर एक गवावा का अगर हम रफली देखें तो कितना वेट आएगा। तो इसके लिए देखो हम किस तरीके से करेंगे। गिवन हमें दिया गया है कि जो वेट ऑफ 3 गवावा है 1 kg है, देन वेट ऑफ ईच ऑफ गवावा, और हर एक गवावा का निकालना है ना, तो टोटल वेट कितना है 1 kg हमें दे रखा ना, तीनों का मिला के 1 kg है। और कितने एप्पल हैं 3, तो जो टोटल एक का हमें निकालना है ना, एक का, तो एक निकालने के लिए टोटल वेट अपॉन में जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है, तो यानी कि 1/3 जो है वो हर एक गवावा का वेट है। ठीक है, आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे, इसलिए आपको इसको याद रखो। तो जो हमें तीनों का वेट दे रखा है वो लिखेंगे, और जो ईच निकालना है तो टोटल वेट अपॉन में 3, क्योंकि 3 गवावा है हमारे पास, तो टोटल वेट कितना है 1 kg, तो 1/3 kg हो गया। इसी तरीके से सेकंड देखो, होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वली वेट। अब जो होलसेल मर्चेंट है उसने क्या करा, पैक्ड 1 kg ऑफ राइस, 1 kg राइस को उसने 4 पैकेट्स में इक्वली उसने वेट करके डाल दिया। 1 kg राइस को 4 पैकेट्स में डाला, उसको वेट करके, मतलब हर एक पैकेट में इक्वली राइस हैं। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज, अब हर एक पैकेट का वेट निकालना है। तो यहाँ पर हेयर 1 kg ऑफ राइस इज पैक्ड इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वली वेट। अब 1 किलो चावल को क्या करा है, 4 पैकेट्स में पैक कर दिया, और हर एक का वेट इक्वल है। देन वेट ऑफ ईच पैकेट, अब ईच पैकेट का वेट क्या होगा, टोटल वेट कितना है 1 kg, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 4, तो कितना हो गया 1/4 kg। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम थर्ड देखते हैं। 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 glasses ऑफ शुगर कैन जूस एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देम इक्वली देमसेल्फ। तो ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। अब देखो 4 फ्रेंड्स है, उन्होंने क्या करा, फ्रेंड्स तो 4 हैं, लेकिन कितने ग्लास जूस मंगवाया शुगर कैन का, यानी कि गन्ने का रस, कितने ग्लास मंगवाया, 3 ग्लास मंगवाया, और उन्होंने चारों में आपस में उसको बांट लिया इक्वली। तो हर एक को अब कितना जूस जो है वो उसने पिया। अमाउंट ऑफ शुगर कैन कंज्यूम्ड बाय 4 फ्रेंड्स, अब चारों फ्रेंड्स ने जो शुगर कैन का जूस जो पिया वो 3 ग्लास था। अमाउंट ऑफ शुगर कैन कंज्यूम्ड बाय ईच फ्रेंड, अब हर एक को कितना मिला, अब जो है टोटल ग्लास कितने थे 3, शेयर कितना में हुआ 4, तो 3/4 ग्लासेस हो गया। तो हैंस ईच वन ड्रैंक 3/4 ग्लास शुगर कैन जूस। ठीक है, हर एक को 3/4 मिला। द बिग फिश वेट 1/2 kg, द स्मॉल वन वेट 1/4 kg, टुगेदर दे वेट डैश kg। अब एक बड़ी फिश है, उसका जो वेट है 1/2 kg, मतलब कि 1 kg से आधा। ठीक है, 1 किलो से कम, आधा किलो कह लो। द बिग फिश वेट 1/2 kg, द स्मॉल वन वेट 1/4 kg, टुगेदर दे, अब दोनों का मिला के हमें बताना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है इस टाइम, कि यहाँ पे हमें कैसे हम फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा, गिवन द वेट ऑफ द बिग फिश 1/2, द वेट ऑफ द स्मॉल फिश 1/4, टोटल वेट ऑफ बोथ फिश, दोनों फिशेस का वेट कितना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 + 1/4। तो हम देखो जब भी हम इसमें प्लस करते हैं ना फ्रैक्शन में, तो हमें फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिए होते हैं, जैसे कि आपने 5th क्लास में भी देखा होगा। ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, 1/2 को प्लस करना है। वो अब देखो दोनों जो नंबर है नीचे अलग हैं, तो ये कैसे प्लस हो सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हमें दोनों नंबर पहले सेम करने पड़ते हैं। तो 1/2 और हम लिखेंगे 1/4, तो दोनों जो है हमें 4 करने हैं। ये तो 4 है ही, लेकिन इसको भी हमें 4 ही करना है। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा, सेम उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4, सेम उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो तो 1। तो अब हमारे पास आ गया 2 + 2/4 + 1/4। अब दोनों सेम हो गए ना, तो ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा 4, 2 + 1 3, तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। हम ये नहीं करेंगे कि 4 + 4 8 कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये हमारा कॉमन आ जाएगा। और 2 + 1 हमारा 3 आ गया। तो टोटल कितना हो गया हमारे यहाँ पे, कितना आ गया, टोटल वेट जो है फिश का वो है 3/4। ठीक है,
आगे देखते हैं इसमें, अभी तक हमारे इसमें 4th क्वेश्चन थे। अब हमें देखो यहाँ पे एक 5th क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे अरेंज दिस फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू इज द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे बिलो। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है अरेंज इस तरह से करना है कि स्मॉलर से हमें बिगर। देखो पहले दे रखा है 1.5। ये 1.5 कैसा होता है वो हमें जो है यहाँ पर बना के दिखाना है। तो पहले 1 बना लो पूरा एक कंप्लीट, और उसके साथ एक हाफ बना दो ऐसे। ये हो गया 1.5, यानी कि 1 + 1/2। उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद है 3/4। 3/4 कैसे होगा, जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जो है इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है हमारा 3/4, यानी कि ये 1 2 3, अगर हम तीनों को कलर्ड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है। यानी कि 4 में से हमारे 3 जो है वो कलर्ड हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। उसके बाद आ जाता है हमारा 1 and the quarter, यानी कि पहले इसका मतलब पूरा 1 बना लो, ठीक है। ये तो 1 हो गया। उसके बाद क्वार्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम 1/4, क्वार्टर क्या होता है हमारा 1/4, तो एक हमारा कलर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1/4। उसके बाद हाफ बनाना है, तो हाफ तो इजी है, इस टाइप से आप बना लो, ऐसे ऐसे करके हाफ बना लो। उसके बाद क्वार्टर बनाना है आपको, तो क्वार्टर क्या होता है 1/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वार्टर। अच्छा उसके साथ, अच्छा ये सिंगल हमारा क्वार्टर, ये तो क्वार्टर क्या होता है हमारा सिर्फ 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। उसके बाद है हमारा 2.5, तो पहले 2 सर्कल बना लो कंप्लीट, ऐसे 1 और ये 2, और अब एक हाफ बना दो ऐसे, इसमें कलर्ड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1/2, 2.5 है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 सॉरी। तो 2 + 1/2 का मतलब है 2:1/2, तो ये 2 है और ये हाफ है।